हेलो भैया, इधर से आदेश आया कि हमारे छोटे भाई अनुज जो कि आपके साथ महोदय जी के साथ जो संगति कर रहे ढोलक पर, उन पर खुश हो करके सभी से अपील किया जा रहा है कि एक बार उनके लिए जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, पावन निर्देश पंच परमेश्वर का आया है, उसी बात को ध्यान में रखते हुए आप संविधान के निर्माता, राष्ट्र के निर्माता बाबा साहेब का एक भजन श्रवण करेंगे। पहलगांव में हुए हमारे निर्दोष जो हमारे भारतीय उस हमले में मारे गए, उनके संबंध में एक भजन आप श्रवण करेंगे। एक शिक्षा के ऊपर से एक भजन और एक लोकगीत आप श्रवण करेंगे। हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहेब ने हम सभी को मिलजुल करके रहना सिखाया है, छुआछूत को मिटाया है और मानव का जो धर्म है वो हमको बतलाया है। तो बाबा साहेब ने इस जग में जग में इतिहास रच दिया, क्या बात, लिख करके संविधान जग में नाम अमल कर दिया। और हमारे बाबा साहेब जिन्होंने सभी को एक समान मानते हुए संविधान में ये बातें लिखी हैं और सारे संसार में आप महान हो गए, कहना है। ए बाबा साहब हुए जग में महान, ए जी बाबा साहेब हुए जग में महान, भारत का तुमने लिखा संविधान। बाबा साहेब हुए जग में महान, भारत का तुमने लिखा संविधान।
मिलजुल कर है रहना सिखाया, मिलजुल कर रहना सिखाया, मिलजुल कर रहना सिखाया। और बाबा साहिब हुए जग में महान, भारत का तुमने लिखा संविधान। बाबा साहब हुए जग में महान, भारत का तुमने बाबा साहब हुए जग में महान, भारत का तुमने लिखा संविधान। आइए हमारे पहलगांव में जो हमारे हिंदू भाइयों पर जो हमले हुए हैं वो बहुत ही क्रूरतापूर्ण तरीके से और निहत्तों पर पीठ पीछे से वार किया गया कि ए दुश्मन, धर्म पूछकर मारने वालों, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तुमने जरा भी नहीं देखा कि ये भी एक इंसान है? तो पहले गांव में कायरता की हद कर दी है पार, और निर्दोषों को तुमने मारा मारा। माँ की गोद सुनी हुई, ए जी पिता हुए बेहाल, और पहले गांव में कुर्बान हुए वो थे भारत के। कि ना जाने उस माँ पर क्या बीती होगी जिसका बेटा घूम करके घर वापस नहीं आया। उस पिता के ऊपर क्या गुजरी होगी। ए मेरे लाल, मेरे लाल, मेरे लाल, ए मेरे लाल लौट के आ जाओ, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ए मेरे लाल लौट के आ जा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। मेरे लाल लौट के आ जा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। मेरे कहा लाल, कैसे में बिन मेरे लाल बिन तेरे लाल रह
न पाऊंगी, बिन तेरे लाल जी न पाऊंगी, बिन तेरे लाल रह न पाऊंगी, बिन तेरे लाल जी न पाऊंगी। के तो देख मेरी हालत को, आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है, मेरे लाल लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है, मेरे लाल लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। और उन आतंकवादियों से कहना है जिन्होंने एक कायरतापूर्ण हमला किया है कि तुमने तो धोखे से वार किया है, हम सीधा सीने पे वार करेंगे। क्या कहना है? ए हम वीर है भारत माता के, और तूफानों से नहीं डरते हैं, और आ जाए दुश्मन सामने तो ललकार के मारा करते हैं। आ जाए दुश्मन सामने तो ललकार के मारा करते हैं, आ जाए दुश्मन सामने तो ललकार के मारा करते हैं, आ जाए दुश्मन सामने तो ललकार के मारा करते हैं। हम वीर है भारत माता के, तूफानों से नहीं डरते हैं, हम वीर है भारत माता के, तूफानों से नहीं डरते, हम वीर है भारत माता के, तूफानों से नहीं डरते हैं। और आ जाए दुश्मन सामने तो ललकार के मारा करते हैं, आ जाए दुश्मन सामने तो ललकार के मारा करते हैं, आ जाए दुश्मन सामने तो ललकार के मारा करते हैं। आदरणीय सम्मानीय हमारे चारों डांसरों के लिए सम्मानीय भैया लाल जी मरकाम ग्राम रामपुर आपकी ओर से 10-10 रुपए प्रदान किए जाते हैं मंडल आशीर्वाद की कामना। हम वीर है भारत माता के, तूफानों से नहीं डरते हैं, हम वीर है भारत माता के, तूफानों से नहीं डरते, हम वीर है भारत माता के, तूफानों से नहीं डरते हैं। और आ जाए दुश्मन सामने तो ललकार के मारा करते हैं, आ जाए दुश्मन सामने तो ललकार के मारा करते हैं, आ जाए दुश्मन सामने तो ललकार के मारा करते हैं, आ जाए दुश्मन सामने तो ललकार के मारा करते हैं। आइए, शिक्षा के अभाव में ही सारे काम हो रहे हैं। अगर इस देश में शिक्षा बढ़ जाए तो आतंकवाद भी जड़ से खत्म हो जाएगा। सभी शिक्षित होंगे, पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, नशा से भी दूर रहेंगे, हर चीज में सुधार होगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक हमारे निर्णायक समिति ने दिया है। आइए कहना है, ए जी पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे होशियार। ये हो कि जब तक पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, हाँ पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे होशियार, और शिक्षा से जग में आगे बढ़ेंगे, शिक्षा से जग में आगे बढ़ेंगे, शिक्षा से जग में आगे बढ़ेंगे, शिक्षा से जग में आगे बढ़ेंगे। ए पढ़ेंगे लिखेंगे पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे होशियार, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे होशियार, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे होशियार, और शिक्षा से जग में आगे बढ़ेंगे, शिक्षा से जग में आगे बढ़ेंगे, शिक्षा से जग में आगे बढ़ेंगे।
आप पढ़ लिख गए और मैं अनपढ़ हूँ तो आप पढ़ लिख गए, तो आपका धर्म है कि आप दूसरों को शिक्षा दें कि भैया पढ़ाई कितनी जरूरी है। इसलिए कहना है, अरे घर घर में ये अलग जगाना, घर घर में ये और रहे कोई अनपढ़ ना सबको पढ़ाना, रहे कोई अनपढ़ ना सबको पढ़ाना, रहे कोई अनपढ़ ना सबको पढ़ाना। जो भैया आजकल जमाना बिल्कुल फैसिलिटी का है, ध्यान चाहूंगा। पता लगा कि भैया मेरा एक बालक है, उसे मैं अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, और किसी के एक बालक 4 बालिका है तो बालिका को डाल दिया बढ़िया किसी सरकारी स्कूल में, बच्चे को पढ़ा रहे हैं प्राइवेट में, तो ऐसा भी नहीं है। अरे एक हो बेटा चाहे 4, एक हो बेटा चाहे बेटी हो 4, और शिक्षा से सबको आगे बढ़ेंगे, शिक्षा से सबको आगे बढ़ेंगे, शिक्षा से सबको आगे बढ़ेंगे, शिक्षा से सबको आगे बढ़ेंगे। आखिरी बंद कहना है, क्योंकि इस संसार में हम बिल्कुल जब से संसार चला है तब से देखते आए और सुनते भी आए, वेद पुराण सब यही बात बताते हैं। अरे बिना पढ़े का मोल नहीं है, बिना पढ़े का मोल नहीं है, बिना पढ़े का मोल नहीं है, और पढ़े लिखे का कोई तोड़ नहीं है, पढ़े लिखे का कोई तोड़ नहीं है, पढ़े लिखे का कोई तोड़ नहीं है। और अगर हम शिक्षित हो जाएंगे, ए शिक्षा से मिलते हैं, यदि शिक्षा से मिलते हैं अच्छे विचार, शिक्षा से मिलते हैं अच्छे विचार, और शिक्षा से हमें आगे बढ़ेंगे, शिक्षा से हमें आगे बढ़ेंगे, शिक्षा से हमें आगे बढ़ेंगे, शिक्षा से हमें आगे बढ़ेंगे। आइए भैया का निर्देश है नशा मुक्ति पर से लोकगीत। एक पति और एक पत्नी, पति देव रोज का काम था उनका दारू पीने का, सुबह निकल जाते थे, रात्रि में 12 बजे आते थे। तो पति जैसे ही घर आए तो पत्नी अपने पति से कह रही, कहा पिया आपका तो दिन भर का काम है दारू पीना, 1 एकड़ आपने बेच दी है, 2 एकड़ और बची है वो भी बिक जाएगी। देखिए वो पत्नी क्या कह रही है, ए पिया साची बताओ, ए पिया साची बताओ, साची साची बताओ, और कैसे करवाओ मोड़ा मोड़ी को ब्याह, पिया साची बताओ, साची साची बताओ, कैसे करवाओ मोड़ा मोड़ी को ब्याह, पिया साची बताओ, पिया साची बताओ, कैसे करवाओ मोड़ा मोड़ी को ब्याह, ए पिया साची बताओ, साची साची बताओ, और कैसे करवाओ मोड़ा मोड़ी को ब्याह, पिया साची बताओ, साची साची बताओ, कैसे करवाओ मोड़ा मोड़ी को ब्याह, पिया साची बताओ, साची साची बताओ, कैसे करवाओ मोड़ा मोड़ी को ब्याह। कहा पिया ए दारू पिए बिन तुम्हें नहीं हाचे, दारू पिए बिन तुम्हें नहीं हाचे, दारू पिए बिन तुम्हें नहीं हाचे, और घर कर्जा वारों की लगी लंबी लेन, इनको कर्जा पटाओ, ए पिया साची बताओ, साची साची बताओ, और कैसे करवाओ मोड़ा मोड़ी को ब्याह, पिया साची बताओ, साची साची बताओ, कैसे करवाओ मोड़ा मोड़ी को ब्याह, पिया साची बताओ, साची साची बताओ, कैसे करवाओ मोड़ा मोड़ी को ब्याह। और देखिए नशा वालों के हल्के से
हमारे यहाँ किसानी करते हैं, अभी मूंग लगी है और मूंग में इल्ली इतनी ज़्यादा है तो वो पत्नी कह रही है कि पिया कम से कम आप बाजार जाते हो एक आध साड़ी ले आओ, लेकिन अरे मूंग में इल्ली मरी नहीं है, ये मूंग की इल्ली मरी नहीं है, तो है पड़ी जा साड़ी की सतपटी नई गाड़ी की। मूंग की इल्ली मरी नहीं है, तो है पड़ी जा साड़ी की सतपटी नई मूंग में इल्ली और मूंग की इल्ली मरी नहीं है, तो है पड़ी जा साड़ी की सतपटी नई गाड़ी की। मूंग की इल्ली मरी नहीं है, तो है पड़ी जा साड़ी की सतपटी नई गाड़ी की। मूंग की इल्ली मरी नहीं है, तो है पड़ी जा साड़ी की सतपटी नई गाड़ी की। क्या बात है। इसलिए भैया शौक करते हो मान जाओ तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारे किसी कवि ने कहा है, बड़े ही नशा मुक्ति वाला भजन है, आप श्रवण करेंगे। हमारे मंजू भैया, शो श्री मंजू भैया, जिनके द्वारा गाया गया भजन, आज नशा मुक्ति की बात आई इसलिए मुझे याद आ गया। ए मत पियो बलम जी, ए मत पियो बलम जी दारू, ए मैं खाने में और हो रही है रोज पिटाई अब तो थाने में, हो रही है रोज पिटाई अब तो थाने में, हो रही है रोज पिटाई अब तो थाने में। ओ मत पियो बलम जी, मत पियो बलम जी दारू में खाने में, हो रही है रोज पिटाई अब तो थाने में, हो रही है रोज पिटाई अब तो थाने में, हो रही है रोज पिटाई अब तो थाने में। देखिए नशा के दुष्प्रभाव आप सुनेंगे। अरे खाओ नहीं हा दार भात मोड़ा, एक मोड़ी साथ बैठो है निठल्लो जाहे कछु न सुनाई दे, कछु न सुनाई जाए, कछु न सुनाई जाए, कछु न सुनाई जाए, कछु न सुनाई। और अरे बैल जोड़ी बेच दई, खेती बाड़ी छोड़ दई, पंखों की कमाई जाने दारू में उड़ाई है, दारू में उड़ाई है, दारू में उड़ाई है, दारू में उड़ाई है, दारू में उड़ाई है। ओ कछु घुसी खुपड़िया, खुपड़िया में मेरे समझाने में, ए हो रही है रोज पिटाई अब तो थाने में, हो रही है रोज पिटाई अब तो थाने में, हो रही है रोज पिटाई अब तो थाने में। बिल्कुल आखिरी बंद। इज्जत और शान जाए, पंचों में मान जाए, गीदड़ी की मौत मरे, चाहे जहाँ प्राण जाए, चाहे जहाँ प्राण जाए, चाहे जहाँ प्राण जाए, चाहे जहाँ प्राण जाए, चाहे जहाँ प्राण जाए। ओ मत पियो बलम जी, मत पियो बलम जी दारू में खाने में। गांजे वाले ये तो हुई दारू की बात। अगर कोई चिलम का सेवन करता है तो उसके लिए भी। हाँ, वो मंजू भैया का एक भजन और है ना, बलम छोड़ के लाओ, वो भी सुनाइए। और सुन सुन जरा जरा सुन सुन जरा, ए सुन सुन बलम बलम
कमर तोड़ गई सुन ले मेरी बलम, ए पिया छोड़ चिलम, ए पिया छोड़ चिलम, घर का हो जाए बंटा ढार, पिया छोड़ चिलम, ए पिया छोड़ चिलम, घर का हो जाए बंटा ढार, पिया छोड़ चिलम, पिया छोड़ चिलम, घर का हो जाए बंटा ढार, पिया छोड़ चिलम, पिया छोड़ चिलम, घर का हो जाए बंटा ढार, पिया छोड़ चिलम। और सुन सुन जरा जरा सुन सुन जरा सुन सुन जरा जरा सुन सुन जरा सुन सुन जरा सुन सुन जरा, ए सुन ले मेरी बलम, महंगाई ने कमर तोड़ गई सुन ले मेरी बलम, पिया छोड़ चिलम, पिया छोड़ चिलम, घर का हो जाए बंटा ढार, पिया छोड़ चिलम, पिया छोड़ चिलम, घर का हो जाए बंटा ढार, पिया छोड़ चिलम, पिया छोड़ चिलम, घर का हो जाए बंटा ढार, पिया छोड़ चिलम। कहा पिया? और जब से तेरे घर में आई बन गई 6 बच्चों की माई, जब से तेरे घर में आई बन गई 6 बच्चों की माई, जब से तेरे घर में आई बन गई 6 बच्चों की माई, तूने आदत नहीं भुलाई, तूने आदत नहीं भुलाई, तूने आदत नहीं भुलाई, और सुन सुन जरा जरा सुन सुन जरा सुन सुन जरा जरा सुन सुन जरा सुन सुन जरा जरा सुन सुन जरा, ए सुन ले मेरी बलम, और महंगाई ने कमर तोड़ गई सुन ले मेरी बलम, पिया छोड़ चिलम, पिया छोड़ चिलम, घर का हो जाए बंटा ढार, पिया छोड़ चिलम, पिया छोड़ चिलम, घर का हो जाए बंटा ढार, पिया छोड़ चिलम, पिया छोड़ चिलम, घर का हो जाए बंटा ढार, पिया छोड़ चिलम। हेलो, एक बार जोरदार तालियां हो जाए, बहुत ही शानदार प्रस्तुति। लेकिन महोदय जी आपसे निवेदन करूंगा कि आपने भजन तो सुनाए जनमानस को सभी को जन कल्याण के लिए, लेकिन आप एक बार उनसे कहिए कि छोड़ना चाहिए या सेवन करना चाहिए। वैसे अगर हम शिक्षित हैं और शिक्षा से जुड़े हैं, जो यहाँ पर समिति ने संवाद रखा है, अगर हम शिक्षित हैं और इस जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, इस जीवन में हम चाहते हैं कि नए नए आयाम आए, और हम अगर सुखी जीवन चाहते हैं तो हमें नशा को त्यागना ही पड़ेगा। क्या बात? जो लोग सहमत हैं वो एक बार ताली बजाएं। बहुत ही शानदार, और इसी प्रकार आज से ही संकल्प लेकर के चाहिए और अपना जीवन को अपना भविष्य को उज्जवल करेंगे। और एक सूचना आया है महोदय जी, आरती की तैयारी करने तक का आपको और भी भजन गाना है, जो कि हमारे परमादरणीय सम्मान्य श्री राजेश भैया कोड़ोपे उनकी तरफ से भी, और हमारे मेला समिति के अध्यक्ष महोदय जी उनकी तरफ से भी। तो महोदय जी की तरफ से आया है कि हमारे जो नारी शक्ति है उनके बारे पे भजन गा दीजिए कि नारी शक्ति आखिर होती क्या है। और हमारे राजेश भैया की तरफ से आए हैं कि पैसा एक्ट के माध्यम से आप समझाने का प्रयास करेंगे कि 1996 के तहत जो पैसा एक्ट लागू किया गया है, आप उसे वर्णन करके बता दीजिएगा। हाँ भैया, हमारे श्री फूल सिंह जी मरकाम भूतपूर्व